फैशन की इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ होता है। और आज की कहानी एक ऐसे मॉडल के ऊपर है जिसे आपने ना कभी देखा है और ना ही कभी देखना चाहेंगे। वो खूबसूरत नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, बल्कि वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आज की कहानी जापान के सबसे फेमस हॉरर मांगाका जुंजी ईतो की लिखी हुई फैशन मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को सड़क पर चलते हुए देखते हैं, जिसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और इसी सोच में चलते हुए वो एक पोल से टकरा जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। खड़े होते हुए वो फिर टकरा जाता है। उसके बाद वो एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, जहाँ जाके उसे एक गर्ल्स मैगजीन दिखता है। वो जब उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे एक बहुत भयानक औरत दिखता है। उसे देखकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि इतनी डरावनी औरत मॉडल कैसे बनी। और उस औरत की एक और फोटो देखकर वो लड़का बहुत डिस्टर्ब होता है, यहाँ तक कि उसे नींद में सपने में भी वही औरत दिखता है। कुछ दिनों बाद वो लड़का अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे उस औरत के बारे में बताता है। उसका दोस्त, जिसका नाम ओडा था, वो इस मामले को काफ़ी लाइटली लेता है। और हमें यहाँ पहली बार अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है, जो था इवासाकी। ओडा यहाँ इवासाकी को कहता है, तुम एक काम करो, वो मैगजीन खरीद लो, उसकी फ़ोटो रोज़ देखो। अगर तुम उसकी फ़ोटो रोज़ देखोगे तो तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी, जिसमें इवासाकी साफ मना कर देता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इवासाकी एक स्क्रिप्ट राइटर है और वो ओडा और उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। ओडा उससे पूछता है कि उसने स्क्रिप्ट ख़त्म किया या नहीं, जिसमें इवासाकी के ना बोलने पे ओडा काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इवासाकी बहुत टाइम ले रहा है। अगर उसने जल्दी नहीं किया तो उनका प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो पाएगा और वो लोग कंपटीशन हार जाएंगे। इवासाकी घर जाके स्क्रिप्ट ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वापस उसे उसी औरत की शक्ल याद आती है और वो लिख नहीं पाता। इवासाकी अब ओडा की एडवाइस फॉलो करके वो मैगज़ीन खरीदने जाता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि 1 साल पहले ही वो मैगज़ीन पब्लिश होना बंद हो गया था। इवासाकी उस मॉडल की फ़ोटो नहीं देख पाता और धीरे धीरे वो उसकी शक्ल भूलने लगता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद की है। इवासाकी और उसके दोस्त कंपटीशन जीत जाते हैं। वो लोग इससे काफ़ी खुश होते हैं और अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां वो लोग अपने अगले प्रोजेक्ट के फीमेल लीड के कास्टिंग के लिए एक मॉडल ढूंढ रहे होते हैं। एक दोस्त कहता है कि स्कूल में ही किसी को ढूंढते हैं, लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि स्कूल में ऐसी मॉडल नहीं मिलेगी, बल्कि पब्लिक में ऐड देके किसी एक को चूज़ करना चाहिए। उस रात इवासाकी को ठीक से नींद नहीं आती और अगले दिन वापस इवासाकी को वही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि कुछ बुरा होने वाला है। स्कूल के बाद इवासाकी और उसके दोस्त अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए मॉडल फाइनल कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं बस 3 ही लोगों ने अप्लाई किया है। उनमें से उन्हें एक मॉडल पसंद भी आ जाता है और वो लोग उसे फाइनल कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और मॉडल ने अपना फ़ोटो भेजा था, जो ओडा खोलने लगता है और हम देखते हैं कि ये मॉडल और कोई नहीं बल्कि वही डरावनी औरत है। उस डरावनी फ़ोटो को देखकर सभी सोचने लगते हैं कि ये कौन है, और इवासाकी डरते हुए कहता है कि ये और कोई नहीं, ये वही औरत है। ओडा उससे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये वही है? जिसमें इवासाकी जवाब देता है, हाँ ये वही है। ओडा उनसे कहता है कि उसे नहीं लगा था कि कोई प्रोफेशनल उनके साथ काम करना चाहेगी। और यहाँ सबको चौंक कर ओडा कहता है कि अब ये भी उनके फिल्म में काम करेगी। इवासाकी डरते हुए ओडा से कहता है कि वो लोग कोई हॉरर मूवी नहीं बना रहे, कि उन्हें इसकी ज़रूरत है। लेकिन ओडा कहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल उनके साथ काम करेगी तो ये उनके ही फ़ायदे में होगा। ये औरत दिखने में डरावनी ज़रूर है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल है। अगले दिन ओडा और इवासाकी अपने मॉडल्स को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो सुंदर मॉडल, जिसका नाम टमाए था, वो इनसे बात कर रही होती है। ओडा यहाँ टमाए को फीमेल लीड रोल दे देता है और उसी वक्त वहाँ वो डरावनी औरत आ जाती है। वो औरत अपना नाम फूची बताती है और ओडा उसे बैठने के लिए कहता है। फूची के आने से सब काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए ओडा फूची से कहता है कि इवासाकी उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, जिसमें फूची इवासाकी को बहुत कड़ीपीली देखती है। मीटिंग ख़त्म करके जब ओडा और इवासाकी वापस आ रहे थे, तब फिर इवासाकी ओडा से कहता है कि हमें किसी और को ढूंढना चाहिए, लेकिन ओडा अपना मन बना चुका था। अगले दिन वो सब लोग एक गाड़ी में बैठकर शूटिंग स्पॉट पे जा रहे होते हैं। शूटिंग स्पॉट दूर एक माउंटेन में है, जहाँ कोई उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगा। इवासाकी को डरता देख उसका एक दोस्त मजाक करते हुए कहता है तो वो लोग सच में एक हॉरर मूवी बनाने जा रहे हैं, और गाड़ी में बैठे हुए सब लोग फूची की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। और तभी फूची भी हंसने लगती है।
उसके दांत देखकर सभी डर जाते हैं और हंसते हुए वो किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी। कुछ देर बाद वो लोग शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, पर सबको अब शक होने लगता है, क्या फूची सच में एक इंसान है? शूटिंग शुरू होता है और ओडा टमाए को सीन समझा रहा होता है। इसी बीच इवासाकी की नज़र एक बार फूची पर पड़ती है और वो देखता है कि फूची उसकी ही तरफ देख रही है। यहाँ इवासाकी का दोस्त फिर मजाक करते हुए कहता है कि शायद फूची को इवासाकी पसंद है, जिससे इवासाकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इवासाकी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था और वो इसीलिए नदी की तरफ फ्रेश होने जा रहा था। थोड़ा आगे आने के बाद इवासाकी को कोई डाल टूटने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि फूची उसका पीछा कर रही थी। इवासाकी डरते हुए दौड़ने लगता है और फूची बहुत क्रिपीली उसका पीछा करने लगती है, लेकिन इवासाकी किसी तरह उसे चकमा देके वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है और ओडा से कहता है उन्हें यहाँ से निकलना होगा। इवासाकी के कुछ दोस्त भी इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी फूची से डर लग रहा था, लेकिन वो लोग निकल पाते इससे पहले ही फूची वहाँ आ चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था वो खुश नहीं थी। शूट में टमाए काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, जिससे ओडा इम्प्रेस्ड होकर उसकी काफ़ी तारीफ करता है और इस बात से फूची गुस्सा हो जाती है। वो ओडा से अपना सीन शूट करने के लिए कहती है। वो लोग फूची को शांत करने के लिए कहते हैं कि उसका सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। सब लोग ब्रेक ले रहे होते हैं और फूची जंगल में टहलने जाती है। इसी बीच ओडा, इवासाकी और उनका एक दोस्त बात कर रहे होते हैं। ओडा उनसे कहता है कि अगर वो लोग फूची को यहाँ छोड़कर चले जाए तो वो बदला लेने वापस आ सकती है, क्यों ना वो लोग जल्दी से काम खत्म करके उसे वापस भेज दें। इवासाकी कहता है कि चाहे जो करो, मैं उसके वापस आने से पहले जा रहा हूँ। और तभी उनका एक दोस्त जिसका नाम मियाके था वो दौड़ते हुए आता है। मियाके काफ़ी डर गया था और हाफ रहा था। सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो चिल्ला कर कहता है कि टमाए को फूची ने खा लिया। सब लोग चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं कि बकवास मत करो, पर वो फिर कहता है मैं सच कह रहा हूँ। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम टमाए की काफ़ी तारीफ कर रहे थे और जिससे फूची गुस्सा हो गई। मियाके उन सबको वहाँ लेके जाता है, जहाँ जाते हुए इवासाकी को मियाके की बात पर पूरा यकीन था, पर ओडा को ये सब बकवास लग रहा था। थोड़ा आगे आने के बाद उन्हें झाड़ियों में खून के छींटे दिखते हैं और अब सबको डर लग रहा था। और तभी उनके पीछे उन्हें फूची दिखी और वो सच में टमाए को खा रही थी। फूची ने उनसे कहा कि अब वही लीड एक्ट्रेस है। वो लोग डर के भागने लगे, पर फूची ने किसी तरह मियाके को पकड़ लिया और उसका खून पीने लगी। मियाके ने मदद के लिए चिल्लाया और उसे देखने के लिए जैसे ही इवासाकी पीछे मुड़ा, वो एक टाल से टकरा कर गिर गया। इवासाकी के दोस्त उसके लिए नहीं रुके और अब इस जंगल में इवासाकी और फूची अकेले रह गए। तो दोस्तों, यही था जुंजी ईतो की लिखी हुई फैशन मॉडल की कहानी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इस कहानी का एक एनीमे एडेप्टेशन भी बना है जो कि काफ़ी डरावना है। उस एनीमे का नाम है जुंजी ईतो कलेक्शन, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आज की वीडियो बस इतनी ही। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो थी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।